हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का कॉन्सर्ट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, यस डैडी यस डैडी। ताह्युन कहने लगता है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? जोंगकुक कहता है हाँ मुझे मज़ा आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे के कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ताह्युन बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा था और कह रहा था कि मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। पूरे किम मेंशन में सिर्फ उन दोनों की चीखें ही चल रही थी। वो दोनों ही इश्क और जुनून के आग में डूबने लगे थे। उन दोनों के हार्ट बहुत जोर जोर से बीट करने लगे थे और उनके माइंड ब्लैंक हो चुके थे। उन्हें नहीं पता वो दोनों क्या कर रहे थे। सारी दुनिया से परे वो दोनों एक अलग दुनिया में खो चुके थे। एक दूसरे के अंदर वो जैसे लीन हो चुके थे। और ये सब शुरू तब हुआ जब डैडी ताह्युन ने अपने बनी को बाथरूम में और गीले बालों में देख लिया। ताह्युन खुद को कंट्रोल ना कर सका। ताह्युन और जोंगकुक एक दूसरे को एक वेबसाइट के जरिए मिले थे, जहां जोंगकुक एक शुगर डैडी के खोज में निकल पड़ा था क्योंकि उसके यहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। उसके एक फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया कि उसे एक शुगर डैडी ढूंढ लेनी चाहिए, तो वो एक वेबसाइट पर शुगर डैडी ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही उसे ताह्युन मिल गया एज ए शुगर डैडी। जैसे ही वो मिले उनके बीच में एक डील हो गया कि जिसे जो चाहिए उसे वही मिलेगा और उसके सिवा उन दोनों में और कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। जोंगकुक को पैसे चाहिए थे और ताह्युन को सिर्फ कोई एक जिसे वो खेल सके अच्छे से। उन लोगों ने डील तो एक स्ट्रिक्ट तरीके से की थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक साथ रहने लगे तो बात कुछ अलग होने लगी और ताह्युन और जोंगकुक एक दूसरे के लिए कुछ और ही फील करने लगे। दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में गिरते ही गए। आखिरकार ताह्युन ने ही जोंगकुक से अपनी दिल की बात कह दी और जोंगकुक कौन होता है उसे मना करने वाला, तो जोंगकुक ने भी हाँ कह दिया और दोनों ही अब बहुत ज़्यादा प्यार में थे। पर एक दिन जब जोंगकुक अपने काउच पर बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहा था और ताह्युन का इंतजार कर रहा था क्योंकि 8 बज चुके थे और ताह्युन अभी तक घर नहीं लौटा था, तब अचानक बेल बजती है और जोंगकुक कूद कर जाकर डोर ओपन करता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये ताह्युन ही होगा जो अभी आया है। तो वो खुशी होकर जाकर जब दरवाज़ा खोलता है तो उसका खुशी एक ही पल में गायब हो जाता है क्योंकि ताह्युन के साथ एक और लड़की थी जो बहुत ज़्यादा छोटे कपड़ों में थी। वो देखकर जोंगकुक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, लेकिन वो बिना कुछ कहे सिर्फ उन दोनों को अंदर आने के लिए कह पाया। जैसे ही ताह्युन और वो लड़की अंदर आते हैं तो ताह्युन इंट्रोड्यूस कराता है कि ये ग्रेस है, जैसे कि तुम जानते ही होगे ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। तो जोंगकुक कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो इसके बाद ही ग्रेस कहने लगती है तो फिर ये क्या तुम्हारा भाई है? मुझे पता नहीं था ताह्युन तुम्हारा एक भाई भी है। तो ताह्युन उसकी तरफ देखकर कहता है नहीं ये मेरा भाई नहीं है। तभी जोंगकुक गुस्से से कहने लगता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी ग्रेस थोड़ा सा इग्नोर करते हुए कहने लगती है ओ बॉयफ्रेंड, और फिर कुछ नहीं कहती। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भागकर किचन में चला जाता है ये कहकर कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर जोंगकुक थोड़ी देर बाद लौटता है और उनको थोड़ा सा ड्रिंक्स और खाना देते हुए उनके पास ही बैठ जाता है और बैठकर सिर्फ उन्हें घूरता ही रहता है। इसके बाद ही ग्रेस को भी समझ में आ जाता है कि जोंगकुक किसी बात पर तो बहुत ज़्यादा नाराज है, पर फिर भी यहाँ पर ग्रेस नहीं रुकती। उसके बाद भी ग्रेस ताह्युन के बहुत ज़्यादा करीब जाती है और उससे चिपकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। यहाँ ताह्युन को भी वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ताह्युन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर कर वहाँ पर बैठा हुआ होता है। ताह्युन को पता होता है कि जोंगकुक उन्हें घूर रहा है और जोंगकुक को गुस्सा आ रहा है और ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है जोंगकुक मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कि वो अभी मुझे मार देना चाहता है और इसका रीज़न मुझे पता है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जैसे ग्रेस मुझ पर इतना ज़्यादा चिपक रही है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, मुझे इस प्रोजेक्ट में उसका हेल्प चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इससे मुझे बिलियंस में प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए मैं इसे जाने नहीं दे सकता। पर कब तक मुझे इसे सहना पड़ेगा और इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लाइफ सक्स। लेकिन जो भी हो मुझे मेरे बनी को ऐसे देखते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि जब वो जेलस होता है तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगता है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। ये सब देखकर मुझे मज़ा तो आ ही रहा है। फिर जब काम खत्म होने को आता है तो तभी डिनर का टाइम हो गया होता है, इसीलिए ताह्युन फॉर्मेलिटी के हिसाब से ग्रेस को पूछने लगता है क्या तुम हमारे यहाँ डिनर करना पसंद करोगी? तो ग्रेस एक भी मौका ना गवाते हुए कहने लगती है हाँ मैं ज़रूर डिनर करना चाहूँगी। और फिर तीनों डिनर टेबल की ओर जाने लगते हैं और एक ही साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं।
थोड़ी देर तक तो कोई भी बातें नहीं करता और पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। फिर थोड़ी देर बाद ही ग्रेस उस साइलेंट को तोड़ते हुए कहने लगती है, जंकुक आई मस्ट से तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तो जंकुक को कुछ समझ में नहीं आता और जंकुक पूछने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? लकी हूँ इसका क्या मतलब है? तो ग्रेस कहने लगती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ताह्युन है, ऑफ कोर्स तुम लकी हो क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिच है, हैंडसम है और उसके पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए या फिर किसी और को चाहिए। ताह्युन के पीछे तो जैसे लड़कियां दीवानी है समझो। यानी कि मान लो कि अगर कल को तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो मेरा भी अगर एक भी चांस होता है तो मैं वो एक चांस भी गंवाना नहीं चाहूँगी। और प्लीज़ अगर तुम्हारा कल को ब्रेकअप हो जाता है तो मुझे ज़रूर बताना अगर मेरा कोई चांस हो तो। ग्रेस के मुँह से इतना सब सुनने के बाद जंकुक अपना कंट्रोल खोने ही वाला होता है और ग्रेस के ऊपर फटने ही वाला होता है कि ताह्युन कह देता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी ये सब हमारा पर्सनल बातें हैं। अगर कल को हमारा ब्रेकअप हो भी जाता है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। तो ग्रेस देखती है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो ग्रेस थोड़ा एम्बेरेस फील करते हुए कहने लगती है, अरे तुम दोनों तो ज़्यादा ही सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद ही उनका वो डिनर ख़त्म होता है और एट लास्ट ग्रेस निकलती है जाने के लिए। जैसे ही ग्रेस दरवाजे के पास पहुंचती है वो कहने लगती है, ठीक है ताह्युन, तो मिलते हैं कल ऑफिस में, गुड बाय। ये कहकर ग्रेस ताह्युन को हक करने लगती है। जैसे ही ग्रेस ताह्युन को हक करती है तो जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही ग्रेस जाती है और ताह्युन अंदर आता है तो ताह्युन देखने लगता है कि जंकुक उनके सोफे पर एक राजा की तरह बैठा हुआ है और उसके आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी है गुस्से से। वो बहुत गुस्से से ताह्युन की ओर देख रहा होता है। ताह्युन डर जाता है और कहने लगता है, क्या बात है जंकुक, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? जंकुक कुछ नहीं कहता थोड़ी देर और फिर कहने लगता है, अंदर जाओ और बेड पर मेरा वेट करो। तो ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और इससे पहले कि जंकुक को और भी गुस्सा आता, वो अंदर बेडरूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है। जंकुक थोड़ी देर बाद ही उनके बेडरूम में जाता है और कहने लगता है, ताह्युन आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो ताह्युन पूछने लगता है, क्यों, तुम ऐसे क्या करने वाले हो जो मुझे किसी को बुलाना चाहिए मुझे बचाने के लिए? तो जंकुक कहने लगता है, कोई भी नहीं आ सकता तुम्हें यहाँ बचाने के लिए, चुपचाप अपने कपड़े उतारो। तो ताह्युन कहने लगता है, नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। और ताह्युन थोड़ी सी प्लेफुल मूड में आ जाता है। ताह्युन को पता नहीं होता है कि जंकुक कितना ज़्यादा सीरियस है। ताह्युन थोड़ा सा मजाक करना चाहता है और जंकुक का मूड को थोड़ा सा हल्का करना चाहता है, लेकिन जंकुक बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं होता। वो सिर्फ ताह्युन को अपनी बाहों में चाहता है और चाहता है कि वो उसके साथ वो सब करे जिससे उसका स्ट्रेस बिल्कुल ही खत्म हो जाए। और फिर वो एक भी मिनट ना गवाते हुए ताह्युन की ओर जाता है और खुद ही ताह्युन के कपड़े उतारने लगता है। जैसे ही दोनों अपने कपड़ों से आज़ाद हो जाते हैं तो ताह्युन उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। जंकुक भी ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म होने लगते हैं और जंकुक कहता है, आज तुम मेरे से रहम की कोई उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि आज जो तुमने किया है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर, मैं वो नहीं भुला सकता और ना ही मैं भूलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द देने वाला हूँ जो तुम अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। और ये कहकर जंकुक उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और उसे लव बाइट देने लगता है। ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, जंकुक डोंट स्टॉप। और ये सुनने के बाद जंकुक अपना आपा खो देता है और अपना कंट्रोल खोते हुए ताह्युन को अपनी बाहों में बहुत ज़्यादा ज़ोरों से जकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। दोनों ही प्यार के धुन में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं और किसी को भी होश नहीं रहता कि उन दोनों में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। इस स्टोरी में इतना ही। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स ही हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो हमें सब्सक्राइब बिना किए हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।